आज से करोड़ों साल पहले इस धरती पर कौन राज करता था? डायनासोर ने इस धरती पर कितने दिनों तक राज किया? अब डायनासोर कहाँ गए? आखिर डायनासोर की मौत कैसे हुई? आखिर क्या हुआ था उस दिन जिसने इतने खतरनाक और विशालकाय डायनासोर के युग को ही खत्म कर दिया? इन सारे सवालों के जवाब आज हम जानेंगे इस वीडियो में। गाइज, आज से करोड़ों साल पहले इस धरती पर बेहद खतरनाक और विशालकाय जानवर डायनासोर राज किया करते थे। वे इस धरती के चारों तरफ फैले हुए थे। उस समय धरती का मौसम काफी सुहाना था। चारों तरफ पेड़ पौधे, सूरज की धूप, समुद्र से आती ठंडी ठंडी हवाएं, सब कुछ बहुत ही खूबसूरत था। उस समय हमारी इस धरती पर पाए जाने वाले सारे जीव बड़े आराम से अपना जीवन बिता रहे थे। गाइस, लगभग 23 करोड़ साल पहले डायनासोर की उत्पत्ति हुई थी और उस समय डायनासोर की लगभग 2468 प्रजातियां पाई जाती थी। कुछ डायनासोर शाकाहारी होते थे और कुछ मांसाहारी होते थे। कुछ डायनासोर बहुत ही विशालकाय होते थे तो कुछ बहुत ही छोटे होते थे और सब में अलग अलग गुण भी होते थे। कुछ डायनासोर की प्रजातियां तो खुले आसमानों में उड़ने वाले भी होते थे। लगभग 16 करोड़ वर्षों तक डायनासोर और उस समय के सभी जीवों ने राज किया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले इस धरती पर ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। उस समय धरती पर जीने वाले लगभग 75% जीवों का अस्तित्व ही खत्म हो गया। उस समय धरती के ऊपर पाए जाने वाले जितने भी जीव थे, चाहे वो बड़े जीव थे या छोटे जीव, सब के सब मारे गए। उस घटना के काल को क्रिटेशियस काल कहा जाता है। गाइस, उस भयानक घटना को अंजाम एक एस्टेरॉयड ने दिया था। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले 10 किलोमीटर व्यास का एस्टेरॉयड अंतरिक्ष से सीधे धरती की ओर बढ़ रहा था। धरती के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में घुसते ही इसकी रफ्तार और भी तेज हो गई। प्रत्येक सेकंड के साथ साथ यह धरती के और भी करीब आता जा रहा था। करीब 70,000 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से यह धरती के वायुमंडल में प्रवेश कर गया। धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते ही घर्षण के कारण एक आग के गोले में यह बदल गया। इसकी चमक इतनी अधिक थी कि इसके 800 किलोमीटर दूर तक आने वाले सभी जानवर अंधे हो चुके थे। वे जीव इसे देख नहीं पा रहे थे, लेकिन उसे महसूस कर सकते थे। फिर भी कुछ ही देर में यह एस्टेरॉयड जमीन से टकराता है और एक बहुत ही भयंकर विस्फोट होता है। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही लाखों मीट्रिक टन धातु अंतरिक्ष में चला गया और विस्फोट वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। इस गड्ढे से निकलने वाले धातुओं से आसमान में धूल का एक बहुत ही बड़ा बादल का निर्माण हो गया। इतने बड़े टक्कर की वजह से भूकंप के तरंग धरती के क्रस्ट में कई किलोमीटर दूर तक चली गई। इस वजह से समुद्रों में बहुत ही विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी अधिक बढ़ गई थी कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर भस्म हो गए। धरती के अंदर बचा सारा जल गर्मी के कारण भाप में बदल गया। विस्फोट की वजह से जो लाखों मीट्रिक टन धातु, धूल और पत्थर अंतरिक्ष में गए थे, वो कुछ ही देर के बाद आग के गोले के रूप में धरती पर बरसने लगे। साथ ही धूल का बहुत बड़ा तूफान 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जिंदा बचे हुए जीवों के लिए मौत लेकर आ रहा था। यह धूल के बादल कई किलोमीटर तक मोटे थे, जिसके कारण धरती पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पा रही थी। कई सालों तक धरती पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचने की वजह से इस धरती पर पेड़ पौधे की लगभग सारी आबादी खत्म हो गई। इस बादल ने धरती को चारों तरफ से ढक लिया था और विस्फोट के 90 मिनट के बाद धरती का तापमान 150 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से बहुत दूर थे, वह भी इस गर्मी से बच नहीं पाए और इस तरह डायनासोर की पूरी प्रजातियों का अंत हो गया।
लेकिन गाइस यह महाप्रलय किसी के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। डायनासोर का अंत एक नई प्रजाति के जन्म के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया था और वो थे मैमल्स, जिन्होंने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था, जिसकी चर्चा हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। और उन्हीं मैमल्स की वजह से हम इंसानों का भी जन्म हुआ। तो गाइस यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करें। धन्यवाद।